स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जो सेकंड लेसन्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। आज इस लेसन्स का लास्ट पार्ट होगा फिनॉल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रमानुसार बता दिया है अल्कोहल, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और फिर ईथर का भी मैंने आपको बता दिया है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिनॉल। तो आए स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं फिनॉल। ओके, फिनॉल है क्या? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फिनॉल क्या है। तो जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में OH समूह बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। या ऐसे कर सकते हैं जब OH समूह किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट आकर के अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। यानी यहाँ पे हमारा एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से अगर OH समूह आकर के डायरेक्ट अटैच होता है तो इसी संरचना को क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। बात क्लियर हो गई कि एक्चुअली फिनॉल है क्या? जब किसी एरोमेटिक रिंग में OH समूह उस रिंग से डायरेक्ट आकर के अटैच हो जाता है तो उसी संरचना को हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि अगर हमने ये भी कहा कि OH समूह जब बेंजीन रिंग से आकर के डायरेक्ट अटैच जो वो फिनॉल है। ठीक है, ये तो क्लियर है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये इस बेंजीन रिंग के साथ में अगर ये क्या है? CH3 समूह अटैच है। ठीक है, ये CH3 समूह अटैच है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टॉलुइन। ओके, अब इसी टॉलुइन के साथ में अगर हम क्या कर रहे हैं? इस CH3 के साथ में एक OH ग्रुप यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो ये फिनॉल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टॉलुइन के साथ बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप आकर के अटैच हो गया तो इसका नाम क्या होगा? ये क्रिसाल। क्या होगा? क्रिसाल। लेकिन ये OH समूह किस बेंजीन रिंग के किस पोजीशंस पे है? आर्थो पोजीशंस पे है, इसलिए इसे कहते हैं कि आर्थो क्रिसाल। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आर्थो क्रिसाल। तो इस आर्थो क्रिसाल को पढ़ने से पहले हम एक स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग्स में अपने खुद की कुछ पोजीशंस होते हैं। अगर ये पोजीशंस है, ये होता है आर्थो का पोजीशन। किसका पोजीशन? ये आर्थो का पोजीशन। और ये पोजीशन कहलाता है क्या? मेटा का पोजीशन कहलाता है। और ये पोजीशन कहलाता है किसका? पैरा का पोजीशन कहलाता है। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर टॉलुइन का है, ये स्ट्रक्चर फिनॉल का है। फिनॉल में है क्या? इसमें OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग से आकर के अटैच है तो ये स्ट्रक्चर्स फिनॉल कहलाएंगे। अगर बेंजीन रिंग में CH3 समूह अटैच है इसे हम कहते हैं टॉलुइन कहते हैं। अगर इसी टॉलुइन के साथ में अगर एक OH समूह पर उपस्थित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? आर्थो क्रिसाल कहते हैं। ओके, अब यहीं पे ही अगर फिर से एक स्ट्रक्चर हम और बना लेते हैं। इस बेंजीन रिंग ये क्रिसाल हो गया। अब OH समूह यहाँ पे ना होकर के यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसका पोजीशन है? मेटा का। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेटा क्रिसाल। ओके स्टूडेंट्स, अब एक स्ट्रक्चर और हमारे भी बच जा रहा है पैरा का। तो एक यहाँ पे टॉलुइन जो है इस बेंजीन रिंग के साथ में ये CH3 समूह OH ग्रुप यहाँ पे आकर ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये कैसा क्रिसाल होगा? पैरा क्रिसाल, क्योंकि ये OH ग्रुप कहाँ पे है? इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशंस पे है, इसलिए इसे कहते हैं क्या? पैरा क्रिसाल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई फिनॉल की बात। फिनॉल एक्चुअल में है क्या? जब किसी बेंजीन रिंग में OH समूह या जब OH समूह किसी बेंजीन रिंग में डायरेक्ट आकर के अटैच हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वही फिनॉल कहलाते हैं।
ठीक है। अब टाइप ऑफ फिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी फिनॉल के प्रकार। फिनॉल के प्रकार, ठीक है। अब फिनॉल का जो प्रकार है ये किस आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो बेंजीन रिंग में OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को 3 टाइप में या 3 भाग में बांट सकते हैं। यदि बेंजीन रिंग में एक OH समूह उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा क्या, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। अगर बेंजीन के रिंग में 2 OH समूह प्रेजेंस होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, तो डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। और अगर 3 OH समूह प्रेजेंस होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं, ठीक है। तो OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, मोनोहाइड्रिक। पहला क्या, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल है क्या, तो हम ये कह सकते हैं जब किसी बेंजीन रिंग में एक OH समूह उसके बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं क्या, उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जिससे आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, इस बेंजीन रिंग के साथ में एक OH समूह आपने इस प्रकार से अटैच कर दिया, ये क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसका नाम क्या है, फिनॉल है, या इसे कह सकते हैं क्या, हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, हाइड्रॉक्सी बेंजीन। हाइड्रॉक्सी बेंजीन या क्या, या इसे फिनॉल भी कह सकते हैं। ये किस टाइप की फिनॉल है, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। क्यों, क्योंकि इसके रिंग में कितने OH ग्रुप हैं, एक OH ग्रुप है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम डाइहाइड्रिक फिनॉल की। डाइहाइड्रिक, ये डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या है, देखो नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा एरोमेटिक रिंग, यदि बेंजीन के रिंग में डायरेक्ट दो OH ग्रुप अगर उपस्थित होते हैं, अटैच होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल हम ये मान सकते हैं, ये एक OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंस हो, एक OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंस हो, ठीक है। एक बार एग्जांपल बना लें आप, अगर ये बेंजीन का रिंग है, इस बेंजीन के रिंग पे एक OH यहाँ पे, एक दूसरा OH यहाँ पे प्रेजेंस हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक बेंजीन रिंग और आप बना लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे ये OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप क्या है यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे डाइहाइड्रिक फिनॉल्स के 3 स्ट्रक्चर हुए, ये और ये। अब इसका जो क्या नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, ये किस पोजीशन पे OH है, आर्थो पोजीशन पे, इससे क्या आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनॉल, आर्थो डाइहाइड्रॉक्सी क्या बेंजीन, आर्थो डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। इसी प्रकार से ये किस पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशंस पे है, इसलिए कहेंगे मेटा डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। और ये किस पोजीशंस पे है, ये पैरा पोजीशंस पे है, इसलिए इसे कहेंगे पैरा डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। और एक्चुअल में इसके जो जनरल नेम होते हैं, इसका जनरल नेम ये कैटिकॉल होता है, इसका नाम रिसोर्सिनॉल होता है, इसका नाम क्या होता है, क्विनॉल होता है। तो यहाँ पे आर्थो डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन जो है, इसका जो जनरल नेम क्या मैंने बताया, कैटिकॉल बताया, इसका जनरल नेम क्या है, रिसोर्सिनॉल है, इसका जो जनरल नेम है ये क्विनॉल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, ये डाइहाइड्रिक फिनॉल। ओके, डाइहाइड्रिक फिनॉल में 2 OH ग्रुप रहेंगे, जब बेंजीन रिंग के साथ 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल। जब बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप प्रेजेंस होगा तो क्या कहलाएगा, ये हाइड्रॉक्सी फिनॉल, हाइड्रॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, उसे फिनॉल कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम बात कर लेते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, ठीक है। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वेरी गुड, दिख रहा है। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल,
ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स यानी फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या, ये थर्ड। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स क्या है, तो वेरी सिंपल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, ठीक है। अब देखिए ये बेंजीन का रिंग है, मैं बताता हूँ इसको, ये बेंजीन का रिंग, इस बेंजीन के रिंग में कितने OH ग्रुप प्रेजेंस होंगे, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। जब 3 OH ग्रुप प्रेजेंस होंगे तो वह ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप OH और ये क्या OH, ये क्या कहलाएगा, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। अब इसका जो नाम कह सकते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक OH ग्रुप किस किस पर है, 1 2 3 पे। इसका जो नाम बनेगा 1 2 3 क्या, ट्राइहाइड्रॉक्सी, ट्राइहाइड्रॉक्सी क्या, बेंजीन, ट्राइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया, ये जो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स है, इस फिनॉल्स में 3 OH ग्रुप प्रेजेंस है और 3 OH ग्रुप प्रेजेंस होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रॉक्सी फिनॉल। तो इसका जो नाम होगा 1 2 3 3 टाइम OH है, इसलिए ट्राई, OH के लिए हाइड्रॉक्सी और क्या बचता है, बेंजीन। ओके, अब इसी प्रकार से यदि हम एक स्ट्रक्चर और बनाए ट्राइहाइड्रॉक्सी फिनॉल्स के लिए, तो ये OH एक यहाँ आ जाए, एक OH यहाँ हो और एक OH यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये भी ट्राइहाइड्रॉक्सी फिनॉल है, इसका नाम क्या होगा, इसका नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6। तो ये OH ग्रुप किस किस पर है, 1 पे है, 2 पे और 4 पे है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 4 ट्राई क्या, ट्राइहाइड्रॉक्सी, ट्राइहाइड्रॉक्सी क्या, ट्राइहाइड्रॉक्सी फिनॉल। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, ये भी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। और इसी प्रकार से एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं, इस फिनॉल में एक OH ग्रुप यहाँ, एक यहाँ और एक क्या यहाँ ले लें। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है किस किस कार्बन पर है, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है। तो इसका जो नाम होगा 1 3 5। ओके, ट्राई क्या, हाइड्रॉक्सी, ट्राइहाइड्रॉक्सी क्या, बेंजीन, ठीक है। ये फिनॉल बताओ, ये क्या होगा, ये भी बेंजीन, ठीक है। 1 3 5 ट्राइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्लियर हो गया होगा फिनॉल है क्या, फिनॉल किसे कहते हैं, और फिर OH समूह की संख्या के आधार पर इसको कितने भाग में बांटा गया है, ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको उतारिए, ठीक है, इसको कॉपी भी कीजिएगा। मैं ज़रा डस्टर ले लूँ। चलिए, हो गया, डालना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ बातें और फिनॉल के संबंध में। कुछ नोट्स यहाँ पे हम आपको बताते हैं, उसको जरा नोट कीजिएगा। देखिए ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप, OH ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये OH ग्रुप बेंजीन के रिंग में आकर के डायरेक्ट अटैच हो जाए, ठीक है, OH ग्रुप अगर क्या हो जाए, बेंजीन के रिंग में, बेंजीन का रिंग, ठीक है, और ये क्या साइड चेन ऑफ बेंजीन, इन साइड चेन ऑफ बेंजीन। देखिए दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे, दो सिचुएशंस हैं। जब ये OH ग्रुप एक क्या है, ये बेंजीन का रिंग है,
ये बेंजीन का रिंग और ये बेंजीन के रिंग के साथ में क्या हो, बेंजीन के रिंग के साथ में एक क्या, एक CH2 ग्रुप हो। इस प्रकार से जब ये OH ग्रुप इस बेंजीन के रिंग से आकर के डायरेक्ट अटैच हो जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा, तो इसे कहते हैं क्या, फिनॉल। इसे क्या कहते हैं, फिनॉल या हाइड्रॉक्सी बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, या इसे हाइड्रॉक्सी बेंजीन, हाइड्रॉक्सी बेंजीन, ठीक है। लेकिन अब यही OH ग्रुप किसी बेंजीन के रिंग में आकर के साइड चेन में, मीन्स क्या, बेंजीन के रिंग में डायरेक्ट अटैच ना हो, जैसे ये डायरेक्ट अटैच हो गया रिंग के साथ हो गया, लेकिन अभी OH ग्रुप इसके रिंग में डायरेक्ट अटैच ना हो करके किसी साइड चेन में इस तरह से आकर के अटैच हो जाए, तो क्या कहलाएगा, तो इसे कहते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। क्या कहते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि एरोमेटिक एल्कोहल है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी बेंजीन, जब OH समूह बेंजीन के रिंग में बेंजीन के साथ साइड चेन में प्रेजेंस हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जब OH समूह साइड चेन एरोमेटिक यौगिक के साइड चेन में प्रेजेंस होता है, उपस्थित होता है, तो उसे एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। ये क्लियर हो गया, ये हाइड्रॉक्सी बेंजीन फिनॉल, ये एरोमेटिक एल्कोहल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5OH। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C6H5CH2OH। इसका जो जनरल नेम है इसे कहते हैं बेंजिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, बेंजिल एल्कोहल। और बेंजिल एल्कोहल है क्या, ये एक एरोमेटिक एल्कोहल है, मीन्स OH समूह एरोमेटिक यौगिक के साइड चेन में प्रेजेंस होता है जब, तो उसे हम बेंजिल एरोमेटिक एल्कोहल, इसका जो नाम है बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल के पास एसिडिक नेचर है। कैसा है, एसिडिक नेचर है। कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर, ठीक है। फिनॉल के पास कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है, और एसिडिक नेचर होने के कारण फिनॉल को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो फिनॉल के पास अम्लीय प्रकृति होती है, तो अम्लीय प्रकृति होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। फिनॉल को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि फिनॉल के पास कैसे नेचर है, किस प्रकृति का फिनॉल होता है, अम्लीय प्रकृति का फिनॉल होता है। तो इस अम्लीय प्रकृति के होने के कारण इस फिनॉल को हम कार्बोनिक एसिड का भी नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे कुछ फिनॉल से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शंस रहा। अब हम आपको बताते हैं कि फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे। ओके, यानी कि फिनॉल का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस सामान्य विधि की सहायता से फिनॉल को बनाते हैं। आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने की सामान्य विधियाँ, ठीक है। तो फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे, ये तो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका रिंग स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। हम आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5OH, इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिनॉल बनाने की सामान्य विधि, फिनॉल बनाने की सामान्य विधि। फिनॉल बनाने की सामान्य विधि क्या है, यानी कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कैसे हम फिनॉल को बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ सामान्य विधि भी है, कुछ इसमें जो रिएक्शंस है उस रिएक्शंस की सहायता से, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी है जो रिएक्शंस फॉलो करता है कि इस विधि की सहायता से फिनॉल को प्रयोगशाला में भी बनाते हैं। तो आए हम एक एक रिएक्शंस को देखते हैं कि किस प्रकार से हम फिनॉल को बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम जल के साथ करवा देते हैं, यानी C6
H5N2Cl की अभिक्रिया इसके साथ H2O के साथ, ठीक है, के साथ जब कराएंगे यानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा, ये C6H5N2Cl। इस कंपाउंड का जो नाम है, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये डाइजोनियम साल्ट होता है, इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हम जल के साथ मिक्सिंग करवा देंगे कि वाटर, इस वाटर को आप ऐसे लिख सकते हो HOH, ओके। इसका भाप आश्रम कर देंगे, क्या कर देंगे, भाप आश्रम, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जली मिलन का जल के साथ जब भाप आश्रम करते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। अब यहाँ पे देखें ये C6H5, ये क्या OH मिलकर क्या बना लेगा, C6H5OH, फिनॉल बन गया। और साथ साथ ये नाइट्रोजन, ये N2 बाहर जाएंगे और प्लस क्या बचा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा, HCl। तो इस प्रकार से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का हम जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल। रिएक्शंस को आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए हम अगले रिएक्शंस की बात करते हैं। बात करें बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया अगर हम NaOH के साथ कराते हैं क्या होता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में C6H5SO3H, ठीक है। C6H5SO3H की अभिक्रिया को NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होगा, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो देखिए, तो वो स्टेप पे जाकर के ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। क्या क्या बनाएगा, C6H5SO3H और प्लस क्या, प्लस NaOH, ठीक है, NaOH। तो एक बना लेंगे क्या, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। इट मींस C6H5SO3Na, C6H5SO3Na, यहाँ पे बचा ये OH मिलकर क्या बना लेगा, वाटर, क्या बना लेगा, वाटर। अब ये जो बड़ा कंपाउंड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, अब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट सेकंड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप में यानी C6H5SO3Na का रिएक्शन हम करवाते हैं ना NaOH के साथ। जो NaOH के साथ करवा देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ये C6H5 और ये क्या OH मिलके क्या बना लेगा, मिलके बना लेगा C6H5OH, यानी कि फिनॉल बन गया। और ये NaOSO3 और ये Na मिलके सोडियम सल्फाइड, इट मींस Na2SO, ओके। अब देखिए ये क्या बन गया, फिनॉल। अब हम अगर इसी रिएक्शंस को क्या करें, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम NaOH के साथ अगर रिएक्शंस करवा देते हैं, ठीक है। तो इसी रिएक्शंस को हम एक तरह से और देख सकते हैं, यहाँ पे C6H5SO3Na का रिएक्शन हम करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट मींस NaOH के साथ हम गर्म करते हैं। तो इस प्रकार से जब रिएक्शंस करेगा तब बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड, यानी C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड और साथ साथ सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2SO3 और प्लस क्या, ये वाटर बना लेंगे। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 1 3 सोडियम है, अगर आप यहाँ पे 2 लिख देते हो, 2 1 3 सोडियम हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 और ये 2 7, ये 5 और ये 2 क्या 7। इस प्रकार से ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को कहते हैं क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। अब जो बना हुआ सोडियम फिनॉक्साइड है यानी C6H5ONa को हम H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड H2
SO4 के साथ उसका रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होना है, यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड का तो C6H5, ये दो मॉलिक्यूल हो गया, और क्या दो मॉलिक्यूल और एक OH, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी दो ऑक्सीजन, दो C2H5, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, इट मीन्स 2C6H5OH, ये बैलेंस हो गया। और प्लस का Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम ये फिनाल, ये भी फिनाल बन गया, इस रिएक्शंस के अंतर्गत भी फिनाल बन गया, इस रिएक्शंस के भी अंतर्गत फिनाल बन जाते हैं। ओके, तो वेरी सिंपल रिएक्शंस आप स्टूडेंट इसको उतारें, फिर मैं आपको और नेक्स्ट रिएक्शंस बताता हूँ कि कैसे हम फिनाल को बनाते हैं। ओके, इसको उतारें आप। चलिए आप रिएक्शंस को साथ साथ पॉइंट आउट भी करते हुए चलें, ठीक है। या तो फिर अगर आप उतार नहीं पाते हैं तो फिर वीडियो को थोड़ा रोक करके आप देखेंगे और कॉपी करते चलेंगे। ओके, चलिए और एक रिएक्शन से अगर हमारे पास क्या क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl की अभिक्रिया कराते हैं, कि अभिक्रिया किसके साथ, NaOH के साथ कराने, ठीक है। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम करवा देते हैं NaOH के साथ, तो क्या होगा देखें, तो C6H5Cl का रिएक्शन हम करवा देते हैं NaOH के साथ, और टेम्परेचर कितना दे दें, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे ये क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड यानी C6H5ONa, C6H5ONa और प्लस क्या HCl, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए जो बना हुआ क्या सोडियम फिनॉक्साइड यानी C6H5ONa का रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ। जब H2SO4 का रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन है और दो C6H5O, यानी दो मॉलिक्यूल हो जाएगा, 2C6H5OH और प्लस क्या Na2SO4। ओके, तो इस प्रकार से भी हम ये फिनॉल को बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगर टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन को वायु के साथ गर्म कर देते हैं, यानी कि टॉल्यूइन C6H5CH3 को वायु के साथ गर्म करने पर, यानी टॉल्यूइन को भी हम वायु के साथ गर्म कर देते हैं तो टॉल्यूइन का मामला क्या होगा, C6H5 क्या CH3 और प्लस क्या O2। प्रेजेंस क्या करते हैं हम, प्रेजेंस करते हैं MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड, इसके प्रेजेंस में टॉल्यूइन को वायु के साथ गर्म करते हैं तो इस कंडीशन में भी क्या बनते हैं C6H5OH। तो यहाँ पे जो CH3 है ये एक CO2 के रूप में और प्लस का एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस प्रकार से टॉल्यूइन को वायु के साथ गर्म करने पर भी क्या बन जाते हैं, बनते हैं क्या, फिनाल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये रहा फिनाल बनाने की सामान्य विधि। इसके बाद हमारा जो टॉपिक्स होगा दो पॉइंट्स और हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे और एक क्या केमिकल प्रॉपर्टी। आए बात करते हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, C6H5OH। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम कह सकते हैं जो फिनाल होता है, फिनाल रंगहीन होता है,
कैसा होता है? रंगहीन मीन्स कलरलेस, कलरलेस होता है। और साथ ही क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस यानी रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया ये रंगीन होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरी पॉइंट्स यहाँ पे है, अगर इसका देखते हैं गलनांक, गलनांक मीन्स क्या? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक मीन्स क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंट बुक्स में आपको अलग अलग टेम्परेचर मिल सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो सकता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेल्सियस। यानी फिनाल का जो गलनांक होता है वो 43 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? 182 डिग्री सेल्सियस। तो आपको तो ये तो पता होगा कि क्वथनांक क्या है और गलनांक क्या है। गलनांक जब कोई बॉडीज, ठीक है, जब कोई सब्सटेंस या मैटर जिस टेम्परेचर पर अपने सॉलिड स्टेट से, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जिस फिक्स टेम्परेचर पर कोई बॉडी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चली जाती है वो उसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जिस फिक्स टेम्परेचर पर जब कोई भी लिक्विड उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है, तो वह फिक्स टेम्परेचर उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। और देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी, देख लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। तीसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि फिनाल जो होते हैं ये जल में एविलेबल, कम विलेबल होते हैं, जबकि एल्कोहल, ईथर आदि में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो फिनॉल जल में, वाटर में अनसॉल्युबल होते हैं, एविलेबल होता है, जबकि एल्कोहल में, ईथर में, अन्य ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं और भी कि ये जो फिनाल जो होते हैं, फिनाल को अगर हम स्किन पे रख देते हैं तो ये क्या करता है? त्वचा पे फफोले उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? त्वचा पे फफोले उत्पन्न कर देते हैं। तो ये रहा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण में एक बार और, ये रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो 43 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 142 डिग्री सेल्सियस का होता है। ये जल में एविलेबल होते हैं, जबकि एल्कोहल, ईथर या अन्य कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं। और साथ ही साथ जो फिनाल होते हैं, फिनाल त्वचा पे फफोले को भी फफोले उत्पन्न कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो गया। अब इस लेसन्स में, फिनॉल्स के लेसन्स में एक टॉपिक बचा है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास मैं आपको यहीं तक लेता हूँ और आज के इस क्लास में आप इसको खूब अच्छी तरह से स्टडी करें और स्टडी करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये फिनॉल्स किनके साथ रिएक्शंस करते हैं। और इस टॉपिक्स में कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो नेमिंग रिएक्शंस कहलाते हैं, यानी कि जो रिएक्शन किसी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित होते हैं, उन रिएक्शंस को हम नेमिंग रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको इस टॉपिक के साथ मिलूँगा जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। तब तक के लिए आप स्टडी करें। ओके, टेक केयर, थैंक यू।